हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। एक नहीं बल्कि दो दो नई अपडेट के साथ, और दोनों अपडेट जो है दोस्तों वो आने वाले एग्जाम में जो विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो हो चुके शामिल है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बिहार के अंदर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये जो अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। पहली अपडेट है दोस्तों बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। आप लोगों को पता है पहले बीएड वालों को एज ए प्राइमरी टीचर से बाहर करा गया, फिर शामिल करा गया, फिर बाहर करके कहा गया अंदर करके इनको ब्रिज कोर्स करवाना है। तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जो लग चुके हैं उनके लिए, जो नए लगने वाले हैं उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है बीएड को लेकर। ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को पता होगा TRE 3 के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो कि एक तरीके से उसके ऊपर अलग अलग प्रकार तरीके से क्या करा जा रहा है, हमला करा जा रहा है कि इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी पेपर कैंसिल हो रहे हैं, कभी उनको डाउटफुल में डाला जा रहा है, फिर डाउटफुल से निकाला जा रहा है, फिर काउंसलिंग हो रही है, फिर रिकाउंसलिंग हो रही है। तो उसी को लेकर दोस्तों कुछ अपडेट आए हैं। तो उन्हीं दोनों बारों के बारे में हम अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों एक ये नोटिस जारी हुआ है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा क्योंकि नोटिस जो है ये 2 दिन पुराना है, यानी कि 7 तारीख का है। ठीक है। नोटिस के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो नोटिस के अंतर्गत दोस्तों ये कहा गया है जो भी आपके बीएड अभ्यर्थी है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन वाले हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले हो, या फिर बीएड वाले हो, आप लोगों को पता है इनको प्रारंभिक विद्यालय जिसे हम लोग प्राथमिक भी कहते हैं, कक्षा 1 से 5 वाला, उसके अंतर्गत पहले इनको एलिजिबल करा गया था। बाद में इनको एलिजिबिलिटी से हटा दिया गया। लेकिन कहा गया कि जो ब्रिज कोर्स होता है वो करवाना जरूरी है, क्योंकि जब से ये बीएड वालों को वैलिड किया गया है तब से आज तक किसी भी प्रकार का कोई ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। तो वहीं पर ही दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब बिहार सरकार जो है वो क्या करवाएगी इनको, तो इनको करवाएगी दोस्तों ब्रिज कोर्स। तो जो विद्यार्थी पहले से ही लगे हुए हैं बीएड करने के बाद स्कूलों के अंतर्गत, तो उनको तो निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उनको एक समय पीरियड दिया गया था उनको ब्रिज कोर्स करने को। तो अब सरकार जाकर करवा रही है, क्योंकि दोस्तों ये नाम तो था लेकिन कहीं कोर्स हो नहीं रहा था। ठीक है। तो पहली ये खुशखबरी निकल कर आई है उन विद्यार्थियों के लिए जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, और बीएड वाले हैं। उनको ब्रिज कोर्स करवाने के लिए बिहार सरकार आगे आई है, और जल्दी आप लोगों को ये कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी एक न्यूज़ निकल कर आई है। ठीक। तो ये न्यूज़ आप लोगों को अपडेट मिल गई होगी। एक और इसी के साथ साथ दोस्तों अपडेट निकल के आया है। वो अपडेट क्या है, तो वो अपडेट है दोस्तों हाई कोर्ट का जजमेंट को लेकर। किस केस को लेकर, आप लोगों को पता होगा उस केस के बारे में। नहीं पता तो केस संख्या नंबर है दोस्तों 18343 2024 ईयर का है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ये जो केस किया गया था वो कुल मिलाकर 9 विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था। ये देख सकते हो, ये रहे वो 9 विद्यार्थियों के नाम। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसकी पूरी की पूरी जजमेंट कॉपी आ गई है, आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, लेना हो तो आप ले लीजिएगा। ये सारे के सारे दोस्तों अदर स्टेट के हैं। देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि कहाँ का हो, बिहार का हो। सारे के सारे बिहार के स्टेट के बाहर के ही हैं। पूरा का पूरा केस क्या है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा केस ये है कि जब इनका सिलेक्शन हुआ था, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको। जब एज ए बीपीएससी 1 और 2 आया था, या फिर अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही थी, ये जो देखने को मिल रहा था, 3 भी देखने को मिल रहा था, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है। ये अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको पता होगा इस चीज के बारे में कि बोला गया था जो कैंडिडेट्स होंगी, फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, उनको कहीं पर भी स्पेसिफाई करके नहीं लिखा हुआ था जब ये आया था ऑर्डर। बाद में इसको एक बोल सकते हो इसके अंतर्गत चेंजेस करके उसके अंतर्गत साफ लिख दिया गया था कि ये जो रिलैक्सेशन है या जो भी आपको ये कमी या बेसी करके देखने को मिल रहा है, वो केवल बिहार के कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। तो 60% था, और 5% जो था दोस्तों रिलैक्सेशन था।
जो कि आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। इसी जजमेंट कॉपी को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आगे यही चीज लिख रखी है, देखो ये रहा, कहाँ गया वो, ये देखो 60% वाला मार्क्स हो गया जो कि 90 बनता है, और नीचे की तरफ आओगे तो देखो ये रहा, जिसमें साफ बोला गया है बीसी, ईबीसी, यूआर, इनको बोला था 55%, एससी एसटी जो थे अलग अलग, इनको बोला गया था 50%। तो ये सारे के सारे कैंडिडेटों के बारे में बात करी गई थी। इसी पूरे के पूरे पेज को पढ़ोगे तो इसमें कहीं पर भी स्पेसिफाई करके नहीं लिखा गया था कि महिलाओं को 55% लाना है। आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि बिहार में सीटेट में महिलाएं जो होती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो क्यों ना हो, उनको केवल 55% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 82 नंबर पे पास होती हैं वो। लेकिन अभी तक किसी भी कॉपी के अंतर्गत नहीं लिखा गया था कि वो बिहार की महिलाएं होनी चाहिए, उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसी बात का, और इनके जो ये वकील, इन 9 विद्यार्थियों के जो वकील थे, उन्हीं ने इस बात को पकड़ा और उन्होंने ही ये केस के अंतर्गत सिद्ध किया, और केस सिद्ध करने के बाद भी कोर्ट ने भी इस चीज को मांगा और मान भी लिया कि भाई पूरा का पूरा जो, एक बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस चीज का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए। मानकर चलिए दोस्तों, आप मंडी में जा रहे हो और मंडी में जाकर आप लोग जो है आलू खरीदते हो, तो वहां पर आलू जो होगा वो ये नहीं हो दिया होगा कि ये महाराष्ट्र का आलू है या फिर बिहार का आलू है या फिर कहाँ का आलू है, नहीं, वो बस आलू है। तो सेम उसी प्रकार से कोर्ट ने कहा कैंडिडेट तो कैंडिडेट है, महिला तो महिला है, वो बिहार की महिला हो या फिर बाहर की महिला हो, ऐसा कुछ नहीं होता। महिला एक महिला, उनको एक लॉट में रखा गया। इस पूरे के पूरे पीडीएफ के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है। तो फीमेल का एक लॉट उन्होंने कहा जिसको 55% नाम, जो कि बोल सकते हो 82 मार्क्स, अभी अभी एक आपका नया बखेड़ा भी खड़ा हुआ था कि 82 नहीं 82.5 होते हैं जो पास आउट होते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता भाई, कोई भी व्यक्ति सीटेट के अंतर्गत 0.5 नंबर ला कैसे सकता है? या तो भाई उसके 82 नंबर आएंगे या फिर 83 नंबर आएंगे, ये 0.5 का क्या माजरा है? और अगर हम मैथमेटिक्स के रूप में भी जाने तो मैथमेटिक्स में भी दोस्तों हम लोगों ने आज तक यही पढ़ा है और मैंने भी आपको यही पढ़ाया है कि 82.5 अगर है तो हम इसको अप्रोक्स में 82 ही पढ़ते हैं। जब तक ये 82.6 नहीं हो जाता तब तक हम इसको 83 नहीं मानते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में, और शुरुआत से हम पढ़ते भी आ रहे हैं इस चीज को लेकर। तो यही वाला सीन है, 82.5 55% मार्क्स जो होता है वो बनता है। तो 82.5 को हम लोग एज ए राउंड फिगर में 82 पढ़ते हैं, ना कि 83 पढ़ते हैं। 0.5 तो आज तक कोई ला ही नहीं सकता है सीटेट के एग्जाम में। वो बात अलग है कि बीपीएससी के अंतर्गत जो काउंसलिंग करवा रहे थे या काउंसलिंग कर रहे थे, उनको पता नहीं कितना अपर ज्ञान आ गया है कि वो 82.5 नंबर दिला रहे थे सभी को, ठीक है। लेकिन वो बात छोड़ दीजिए, उसको हम खत्म कर देते हैं। आखिरी मेन मुद्दा ये निकल के आता है भाइयों कि अब आपके नंबर 82 नंबर होने चाहिए सीटेट में या फिर 90 होने चाहिए। तो भाई इस केस के अकॉर्डिंग जो जजमेंट आई है, वो जजमेंट में अंतर्गत साफ साफ लिखा गया है कि फीमेल कैंडिडेट को, पूरा पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर हम पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। इसके अंतर्गत साफ साफ लिखा गया है कि ये पूरा का पूरा जो जजमेंट है, इस जजमेंट के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक लॉट माना गया है और उनको 55% नंबर लाने की बात कही गई थी, यानी कि 82। तो जो भी विद्यार्थी 82 नंबर लाकर पास आउट है और जो नौकरी कर रहे हैं या जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनको बर्खास्त कर दिया गया था, मतलब कुछ समय के लिए जब तक ये केस चल रहा था, तो अब इसके अंतर्गत साफ साफ कह दिया है कि अभी उनको बाहर कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि पुट अप दिस केस ऑन 24/3/2025, यानी कि 24/3/2025 के अंतर्गत सुनवाई पूरी नहीं है, बोल सकते एक तरीके से दोबारा बात करी गई है, लेकिन इनको वापस जॉब पे लाया जाए, जितनी इनकी तनख्वाह रोकी गई है और आगे की जो तनख्वाह होगी इनको दी जाए और वापस सामान्य रूप से इनकी नौकरी इनको वापस करी जाए। ये बात इन्होंने अब तक आगे कही है, ठीक है। तो यहां से दोस्तों ये सिद्ध हुआ। अब आप कई कैंडिडेट ये होंगे बाहर वाले जो बिहार से बाहर होंगे, वो कहेंगे सर अब भी ऐसा होगा। नहीं डियर, अब साफ साफ उस जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है कि बिहार की कैंडिडेट महिलाओं को केवल 55% नंबर की होती है रिलैक्सेशन, बाहर वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए 60% वहां पर साफ साफ लिखा गया। पुराने वालों में ये थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है। तो अब जो नई कैंडिडेट आ रही हैं वो अपने मन में ये बात मत रखिएगा कि इनको मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा। अब नोटिस में साफ साफ ये दिया गया है कि भाई वो केवल फीमेल कैंडिडेट महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो ये बात इनके ऊपर लागू होती है, आपके ऊपर नहीं, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। तो सीटेट में अगर आपके 90 नंबर हो, अदर स्टेट वाली महिलाएं,
तभी आप लोग आगे आइएगा, नहीं तो फिर आगे जाकर मेंटली प्रेशर झेलना पड़ेगा। और कई दिनों से 82.5 का खेल चल रहा था, वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो फालतू की बात है। आज नहीं तो कल मान ही लेना है, क्योंकि बीपीएससी 1 बीपीएससी 2 के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जो 82 वाले थे। बाकी ये कुछ कर्मचारियों की, बोल सकते हो, उल जुलूल की बातें, अलग अलग खबर निकल कर आ रही थी, उनकी ये पूरा प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक आपके लिए अपडेट था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों के दोनों अपडेटेड से, अब दोनों के दोनों न्यूज़ से आप क्या होगे दोस्तों, रूबरू होगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, तो आज के लिए दोस्तों यही दो अपडेट थी। बाकी आप लोगों को पता ही है दोस्तों, ये हमारी एप्लीकेशन है डीके एकेडमी। इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने ज्योग्राफी यानी कि बिहार स्पेशल और भूगोल की किताब ला दी गई है, ऑर्डर कर दिए हैं शुरू। किसी को चाहिए हो तो वो मंगवा सकता है इस एप्लीकेशन में जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।